Good morning. Welcome back to Shanti Kunj online classes. Students, myself Sheetal Tyagi, your social studies teacher. Students, before summer vacations, we have completed one chapter in history, one chapter in geography and civics, and today we are going to start chapter 1 in economics. पालमपुर गांव की कहानी, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। बच्चों, गर्मियों की छुट्टियों से पहले हमने एक चैप्टर ज्योग्राफी में पढ़ लिया है, एक हिस्ट्री में पढ़ लिया है, एक सिविक्स में कंप्लीट कर लिया है और आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, पालमपुर गांव की कहानी। तो सबसे पहले हम इसमें अध्याय की रूपरेखा पढ़ेंगे। प्रस्तावना, उत्पादन का संगठन, पालमपुर में खेती, कृषि की आधुनिक तकनीक, पालमपुर में किसानों में भूमि का वितरण, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। बच्चों, इसमें हम अब पढ़ेंगे प्रस्तावना, ठीक है, इंट्रोडक्शन। बच्चों, ये जो पालमपुर गांव है, ये जो कहानी है, ये कोई सच्ची कहानी नहीं है, है ना। ये एक काल्पनिक कहानी है ना। एक इमेजिन किया गया है, इसको सिर्फ एक कल्पना है। ये जो है पालमपुर गांव, ये रायगंज से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये आसपास के कुछ गांव और कस्बों से भी जुड़ा हुआ है ना। तो बच्चों, ये जो काल्पनिक कहानी है, इसके द्वारा एक छोटे से गांव पालमपुर के उत्पादन से संबंधित जो मूल विचार हैं उनको बताया गया है। इस गांव की जो मुख्य क्रिया है वो क्या है? खेती है, लेकिन जो लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि भी इस गांव की कुछ अन्य क्रियाएं हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो पालमपुर है उसकी मुख्य सड़क उसे रायगंज और निकटतम जो कस्बा है शाहपुर उससे जोड़ती है। पालमपुर में विभिन्न जातियों के बहुत से परिवार रहते हैं, जिनकी संख्या लगभग कितनी है? 450 है। लेकिन गांव में बच्चों जो अधिकांश भूमि है वो जो सामान्य जाति के परिवार हैं उनके पास है। और ये जो सामान्य जाति के परिवार हैं बच्चों, ये गांव के धनी लोगों में आते हैं। मतलब जो ये सामान्य जाति के परिवार हैं ये धनी वर्ग हैं और इनके जो घर हैं वो भी ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। गांव में अनुसूचित जाति, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में शेड्यूल कास्ट, के भी लोग रहते हैं। और जो शेड्यूल कास्ट है बच्चों, वो गांव की जनसंख्या का 1/3 है। मतलब उस गांव की 1/3 जनसंख्या किसकी है? अनुसूचित जाति के लोग जो है रहते हैं उसमें 1/3 जनसंख्या में। और उनके ये जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इनके घर जो हैं वो मिट्टी और घास फूस के बने हुए हैं। पालमपुर गांव में एक निजी औषधालय तथा एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। औषधालय जानते हो ना, डिस्पेंसरी जहाँ पे दवाई वगैरह मिलती है। और राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे वो सरकारी अस्पताल टाइप होता है ना, जैसे आप देखते हो आपके कांदरपुर में भी एक छोटा सा अस्पताल है, हॉस्पिटल है, उस पर भी लिखा हुआ है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो वो है यहाँ पर, जिसमें क्या किया जाता है बच्चों? जिसमें रोगियों का उपचार किया जाता है। और गांव के अधिकांश घरों में बिजली की पूर्ति होती है। अधिकतर जो मोस्टली घर हैं गांव में, उनमें बिजली आती है। इसके अतिरिक्त बिजली की पूर्ति किसके लिए की जाती है बच्चों? नलकूप चलाने तथा छोटे व्यवसाय में होती है। छोटे छोटे जो काम है उनके लिए बिजली पूर्ति की जाती है। और जो नलकूप जानते हो ना, जो ट्यूबवेल वगैरह होते हैं खेत में पानी लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं,
उसके लिए बिजली की पूर्ति की जाती है। और बच्चों, यहाँ के लोग यातायात के साधन के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं? तांगा, रिक्शा, जीप और जो परंपरागत बैलगाड़ी है, ट्रक है, ट्रैक्टर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। कृषि कार्यों में और जो खेती से संबंधित कार्य हैं उसमें वो भैंसा बग्गी, बैलगाड़ी इत्यादि का प्रयोग करते हैं। और पालमपुर के लोग बच्चों शहर का जो होलसेल मार्केट है, जो थोक बाज़ार है, वहाँ से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन वस्तुओं को थोक मार्केट से खरीद के लाते हैं शहर से, और क्या करते हैं, उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। गांव में मात्र छोटे छोटे जनरल स्टोर हैं, है ना। यहाँ जहाँ पर क्या होता है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो मिलती हैं। और पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल तथा 2 प्राथमिक विद्यालय भी हैं, है ना। एक हाई स्कूल है और 2 प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ गांव के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। और बच्चों, टेलीफोन सेवा पालमपुर गांव में संचार का मुख्य साधन है। अब बच्चों, टेलीफोन भी है गांव में, है ना। इससे स्पष्ट होता है कि पालमपुर में सड़कों, बिजली, सिंचाई, परिवहन के साधनों, विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों एवं संचार का पर्याप्त विकसित तंत्र है। यानी कि जो एक होनी चाहिए सभी सुविधाएं वो पालमपुर गांव में उपलब्ध हैं। सड़क भी बनी हुई है, बिजली भी है, सिंचाई के साधन भी है, परिवहन के साधन भी हैं, विद्यालय भी हैं, स्वास्थ्य केंद्र भी हैं और संचार भी है। तो बच्चों, आज हमने पालमपुर गांव की कहानी में हमने प्रस्तावना पढ़ा, और नेक्स्ट टाइम जब हमारा क्लास होगा तब हम उत्पादन का संगठन से पढ़ेंगे। सभी बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों से पहले, बिफोर समर वैकेशंस, हमने आपको हॉलीडे होमवर्क दिया था। सब बच्चों ने आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने वो कंप्लीट किया होगा, क्योंकि आप सभी की हॉलीडे होमवर्क नोटबुक जो है वो सब करेक्शन होगी, चेक की जाएंगी। और बच्चों, अब जो ये हमने आपको जो आज से जो 1 जुलाई से हमने जो पढ़ाना शुरू किया है, वो सारा वर्क जैसे आप पहले अपनी जो आपकी क्लास वर्क नोटबुक होती थी, सब्जेक्ट कॉपी, उसमें करते थे, ऐसे ही आपको अब आगे करना है। तो जो भी मैं अब ये इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है, ये पालमपुर गांव की कहानी, इसका जो होमवर्क मिलेगा वो आपको, मैंने आपको बताया था आपको 2 कॉपी बनानी है SST की। एक कॉपी में आपको हिस्ट्री और सिविक्स का वर्क करना है और दूसरी कॉपी में आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का वर्क करना है। और ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टाइम जब हमारा क्लास होगा तो मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।